जय हिंद। चलिए आज की इस क्लास में हम जो है 2013 का साइंस क्लास 10th का जो साइंस है क्वेश्चन बैंक उसी का यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इसको। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, काफी अच्छा लगेगा। क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या हो जाएगा? इसी का नाम जो है संगमरमर भी है, संगमरमर भी है और चूना पत्थर। और क्या है? चूना पत्थर भी इसी को कहा जाता है। और जो खड़िया बोलते हैं या चौक बोलते हैं वो भी यही होता है। ठीक है, संगमरमर यानी जो मार्बल होता है, मार्बल जो लगाते हैं टाइल्स वगैरह घर में, उसका भी फॉर्मूला यही होता है। समझ गए? और रासायनिक नाम इसका हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, जो कि ऑप्शन यहाँ पे हमारा ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। याद ही है। चलिए आगे क्वेश्चन यहाँ देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है कि बताइए COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इसमें पूछा है। अम्ल का मतलब क्या हुआ? कौन सा अम्ल? इसका प्रोनाउन क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल है। क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल है ये। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, और जो ऑप्शन में और भी यहाँ पे कीटोन दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है? कीटोन। तो क्या बता सकते हैं कीटोन का सूत्र क्या होता है? कीटोन हो गया, या फिर आपका एल्डिहाइड दिया हुआ है, एल्डिहाइड इसका सूत्र बता दो। या फिर अम्ल, तो ये हो ही गया अम्ल। ठीक है, और ईथर का फॉर्मूला बता दो, क्या हो जाएगा? ईथर का क्या हो जाएगा? कीटोन का क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है? इससे? जल से, जल के अपघटन से। ना क्वेश्चन बैंक में इसका आंसर ग्लूकोज दे दिया है। नहीं, गलत दिया हुआ है। नहीं, किससे निकलता है? जल से। प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है तब जल ऑक्सीजन जो निकलता है वो जल के अपघटन से। अच्छा बताओ, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या सब आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण बोलो। CO2 और जल। ये बताओ कि CO2 पौधा कहाँ से प्राप्त करता है? और क्या चाहिए इसको? सूर्य प्रकाश चाहिए। किसकी उपस्थिति में? क्लोरोफिल की उपस्थिति में। क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनाता है? ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। और कौन सा गैस मुक्त होता है? ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है। ये सभी में 6 लगा दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत है? तो ये जो ऑक्सीजन निकलता है किससे निकलता है? जल के अपघटन से। जल जब टूटता है तो इससे एक तरफ हाइड्रोजन निकलता है और एक तरफ ऑक्सीजन निकलता है। ठीक है, ये ऑक्सीजन गैस जो होता है आपका, ये ऑक्सीजन गैस यहाँ पे मुक्त हो जाता है। लेकिन हाइड्रोजन गैस ये मुक्त नहीं होता है। ये तुरंत जो है एक चीज जाता है और एक प्रोटीन से जो विटामिन होता है उससे फटाक से मिला के बना लेता है NADP। इसके बारे में जो है बायोलॉजी का पोषण चैप्टर जो पढ़ा है, एक वीडियो भी उस पर बनाया हुआ है। तो डिटेल में जो है बताए हैं कि जब जल टूटता है तो हाइड्रोजन कहाँ जाता है, उससे क्या बनता है। ठीक है, तो वहां पे बनाया हुआ है, पोषण का चैप्टर है, पहला वीडियो, वहां से भी देख सकते हैं। तो ये जो ऑक्सीजन मुक्त होता है किससे मुक्त होता है? जल से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो प्रकाश, आपसे ये क्वेश्चन सब्जेक्ट में पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो क्या बोलेंगे? पेड़ पौधे द्वारा CO2, जल और क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश के माध्यम से, है ना, अपना भोजन के रूप में ग्लूकोज का संश्लेषण करना प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। कितना कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण हो गया। प्रकाश संश्लेषण में पौधा CO2 जो है कहां से प्राप्त करता है? वायुमंडल से। कहां से करता है? वायुमंडल से प्राप्त करता है। जल कहां से मिलता है पौधे को? मिट्टी से मिलता है। कहां से मिलता है? मिट्टी से।
ठीक है। हाँ, ये तो बनता ही एक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पौधे को जो भोजन होता है जितना करना होता है कर लेता है, लेकिन ध्यान रखिएगा पौधे में जो भोजन वो जितना खाना होता है उसको खा लेता है, लेकिन पौधे को पाचन की आवश्यकता पड़ता है कि नहीं पड़ता है? भोजन पचाने की आवश्यकता पड़ता है? पौधे में भोजन की पाचन की आवश्यकता नहीं पड़ता है, ठीक है। जो ये भोजन कर लेता है, जो अतिरिक्त भोजन होता है उसके पत्ते में जो है वो स्टार्च के रूप में जमा होता है। किस रूप में? स्टार्च के रूप में। जितना आप बोल रहे हैं ना सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, समझ आ रही बात? तो सारी बातें ध्यान रखेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए आगे क्वेश्चन। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में। अभी क्लोरोफिल देख रहे थे, उसमें क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का कोई जानते हो संकेत क्या होता है? फॉर्मूला मैग्नीशियम का क्या होता है? मैग्नीशियम का होता है Mg और परमाणु संख्या होता है 12। समझे बात को? मैग्नीशियम का Mg परमाणु संख्या 12 होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिए तुम लोग। कोई दिक्कत यहाँ तक है ना? चलो, ये किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल में। तो ये एक चीज पूछा जाता है। एक चीज और पूछा जाता है कि रक्त में कौन सा तत्व पाया जाता है? रक्त में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ध्यान रखेंगे आयरन। कौन सा पाया जाता है? आयरन, जिसको कि हिंदी में लोहा कहते हैं। इसकी परमाणु संख्या 26 होती है, ठीक है। और Fe से इसको लिखते हैं, तो समझ गए? तो क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। और रक्त में कौन सा तत्व? लोहा। और रक्त की कमी से, यानी जब रक्त में आयरन की कमी हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? कौन सा रोग होता है? एनीमिया। रक्त में आयरन की कमी से, Fe की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, एनीमिया, ठीक है। एनीमिया ऐसे होता है, एनीमिया रोग हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब क्लोरोफिल के कारण ही पौधे क्या होते हैं? हरा होता है। पौधे का जो पेड़ पौधे हरे होते हैं उसके पत्ते किसके वजह से? क्लोरोफिल के कारण ही। समझ गए बात को? चलो, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से मधुमेह। इंसुलिन इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह होता है। एक और कोई चीज, मधुमेह को क्या कहते हैं? डायबिटीज। डायबिटीज समझे? जिसको हम भाषा में कहते हैं शुगर की बीमारी, ठीक है, चीनी की बीमारी। और ये हिंदी में मधुमेह और या फिर डायबिटीज कहते हैं, और हम भाषा में चीनी की बीमारी ऐसे ही बोलते थे। कोई दिक्कत? किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से होता है। तो जो डायबिटीज से ग्रसित व्यक्ति होते हैं, रोगी होते हैं, उसको जो है इंसुलिन की कमी न हो गया है, इसीलिए उसको जो सुई दिया जाता है, इंसुलिन की सुई दिया जाता है। किसका सुई? इंसुलिन का सुई दिया जाता है, ताकि जो इंसुलिन का स्तर है वो क्या हो सके, फिर थोड़ा बढ़े। तो उसको इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है। अच्छा, घेंगा किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। जो घेंगा रोग होता है, घेंगा को इसी को भी ग्वाइटर भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ग्वाइटर। किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा। तो ये दो बीमारी जो है ये पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, कि एक तो घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की। और दूसरा हो जाता है मधुमेह, है ना, किस वजह से होता है? तो ये दो चीज ध्यान रखना है, इसी दो में से एक अनिश्चित है। समझ गए बात को? आगे पूछे? चलो बताओ। प्रकाश में, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? किसका होता है? लाल का। अब सबसे कम किसका होता है? बैंगनी का, ठीक है। प्रिज्म के बारे में पढ़े होंगे। ये प्रिज्म, ये प्रिज्म है, इसे श्वेत प्रकाश गुजरता है तो कितने रंगों में टूटता है? प्रकाश का 7 रंगों में टूटना ही वर्ण विक्षेपण कहलाता है। कितना हो गया? 6, ठीक है। प्रकाश का 7 रंगों में टूटना ही क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ये जो है ये 7 हो गया। नीचा से ऊपर लिखते हैं, पहला अक्षर क्या? बे, जा, निह, पी,
ना ला, कमी था कहीं क्या? ये इसका हो गया, ये इसका हो गया। अच्छा अच्छा, ये हाँ चला जाएगा, मान लिया जाए। चलो, ये जिसे होता है बेजानी पिंजरा। लाल का मतलब क्या हो गया? लाल। और बे का मतलब बैगनी। ठीक है, तो यहाँ से ऊपर से जैसे नीचे आएंगे तो क्या चीज बढ़ेगा? क्या चीज बढ़ेगा? किरण बढ़ेगा। और नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या बढ़ेगा? तरंग धैर्य बढ़ेगा। ठीक है, तो सबसे अधिक तरंग धैर्य किसका होगा और सबसे कम किसका? बैगनी का अधिक क्या होगा और लाल का सबसे कम क्या होगा? लाल का सबसे अधिक होगा तरंग धैर्य, सबसे कम होगा परिकिरण। बस समझे? आकाश का रंग कैसा दिखता है? नीला दिखता है। हाँ देखो, लाल लाल मिट्टी के मारे इसलिए लाल दिख रहा है। आकाश का रंग नीला नजर आता है। और जो रक्त सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश का रंग कैसा दिखता है? लाल। क्यों? क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है। रेलवे सिग्नल कैसा होता है? लाल। क्यों? क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य क्या होता है? अधिक होता है, तो वो दूर से ही दिख जाएगा। तो आदमी क्या हो जाएगा? रुक जाएगा, दूर में सावधान हो जाएगा। लाल किसका पहचान होता है? खतरे का। खतरे का ही होता है ना। बोलिए, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? क्या होता है? वाट होता है। अब वोल्ट किसका मात्रक होता है? विभवांतर का। किसका होता है? विभवांतर का। अब विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। क्या होता है? कूलम होता है। विद्युत धारा का एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। ठीक है, तो ये हो जाएगा विद्युत शक्ति का। पूछा तो क्या जाएगा? वाट। ऐसा वाट होता है। ये दोनों एक ही ना है, ये वाट या वोल्ट एक ही है ना, अलग अलग है। अच्छा, वाट हो गया किसका? विद्युत शक्ति का। और ये किसका हो गया? विभव या फिर विभवांतर का। इसको किससे लिखते हैं? V से W से, इसको V से। ठीक है, हाँ। विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन का। किसका बना होता है? टंगस्टन का। जो विद्युत बल्ब का तंतु होता है किसका बना? टंगस्टन हो जाएगा। विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन का। टंगस्टन का संकेत क्या होता है? पता है किसी को? टंगस्टन को W से लिखते हैं। परमाणु संख्या 74 होता है। ठीक है, क्या होता है? 74 होता है। अब विद्युत बल्ब में, जो ये विद्युत बल्ब है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु क्या आवश्यक है? कौन सा तत्व? नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? हीलियम, क्रोमियम, यूरेनियम, एल्युमिनियम। क्या जाएगा? यूरेनियम हो जाएगा। क्या जाएगा? यूरेनियम हो जाएगा। यूरेनियम को का फॉर्मूला क्या होता है? संकेत U होता है। परमाणु संख्या 92 होता है। द्रव्यमान कितना होता है? 135। तो नाभिकीय ऊर्जा कौन सी तत्व से प्राप्त करते हैं? यूरेनियम से। ठीक है, किससे? यूरेनियम से। इसका फॉर्मूला क्या होता है? U। परमाणु संख्या, द्रव्यमान 135। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? CO2। क्या हो जाएगा? CO2 हो जाएगा। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लो। क्या हो जाएगा? CO2। अच्छा बताओ, CO2 जो है वायुमंडल में कितना प्रतिशत पाया जाता है? 0.03%। नाइट्रोजन गैस कितना पाया जाता है? 78%। ऑक्सीजन गैस कितना पाया जाता है? 21%। है कि नहीं? तो सबसे अधिक कौन सा गैस पाया जाता है? नाइट्रोजन। उसके बाद ऑक्सीजन। कितना प्रतिशत? 21%। ठीक है, ये ध्यान रखना है। लिटमस विलियन बैंगनी रंजक होता है जो निम्न में से किससे निकाला जाता है? लाइकेन नाम का एक पौधा होता है, उसी से जो है लिटमस को प्राप्त किया जाता है। और जो वास्तविक लिटमस होता है, यानी लिटमस जब ना तो अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है, तो उसका रंग होता है बैंगनी। ठीक है, लिटमस का रंग कैसा होता है? वास्तविक रंग इसका क्या है? बैंगनी। कौन से पौधे से प्राप्त किया जाता है इसको? कौन से पौधे के समूह से? लाइकेन। लाइकेन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है लिटमस से क्वेश्चन पूछता क्या है उसको समझना।
क्वेश्चन पूछ देता है कि लिटमस पेपर जो है किसी विलियन में डाले तो ये लाल से नीला हो गया, और दूसरा पूछता है कि नीला से क्या हो गया, लाल। अब यहाँ पे ये बताना है कि ये पहला विलियन जो कि लाल, इसमें लिटमस पेपर डाले तो लाल से क्या हो गया, नीला, और नीला से क्या हो गया, लाल। तो हमें बताइए नीला से लाल हुआ तो इसमें कैसा विलियन है, अम्लीय है कि क्षारीय है। देखो याद रखने का सिंपल तरीका है, याद रखने का सिंपल तरीका है। कैसा हो रहा है, लाल, लाल क्या होता है, खतरे का चिन्ह। क्या होता है, खतरे का चिन्ह। और अम्ल यहाँ पे जिसको हम अम्ल, हिंदी में अम्ल कहते हैं, इंग्लिश में उसको एसिड कहा जाता है। एसिड समझते हो ना, जिसको तेजाब भी कहते हैं उर्दू में, ठीक है। तो एसिड क्या होता है, खतरनाक होता है, और खतरनाक का चिन्ह क्या होता है, लाल। लाल हो रहा है मतलब खतरा है, मतलब खतरा है, खतरा है मतलब क्या है, एसिड है। और जो बच गया वो क्षार हो जाएगा, समझ गए। तो पहला वाला विलियन हो जाएगा क्षार, अगला विलियन क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। याद रह जाएगा, तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। बहुत ही क्या है, अच्छा तरीका है, आसानी से हो जाएगा, हो जाएगा ना। चलिए क्वेश्चन है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है। रुको इसको देखो जरा, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जिंक से अभिक्रिया कर रहा है कौन, सोडियम। अब यहाँ बताना है कि ये क्या बनेगा, क्या बन जाएगा, Na2ZnO2। अब प्लस कौन सा गैस निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा, है कि नहीं। यही आपका बन जाएगा। अब ये जहाँ पे है वो देख लीजिए ऑप्शन में, ऑप्शन में कहाँ आ जाइए, डी में है। कहाँ है, डी में हो जाएगा, ठीक है। कहाँ हो जाएगा, डी में। आगे कुछ बताओ। किसी भी उदासीन विलियन का पीएच मान कितना होता है, कितना होता है, 7 होता है। तो पीएच स्केल जान रहे हो, यहाँ से याद रखना है जो सब बता रहे हैं, पीएच स्केल। बताओ पीएच स्केल देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था, सोरेनसन था। क्या था, सोरेनसन था। पीएच स्केल पर जो वैल्यू होता है, ठीक है, वो कहां से कहां तक होता है, 0 से 14 तक। 1 से 13 बोल रहा है, कहां तक होता है, 0 से 14 तक, ठीक है। यहाँ पे ये स्केल है, इधर 0 हो गया, ये 14 हो गया। अब ये कोई 13 बोल रहा है, 14 किताब में 14 13 का है। अब यहाँ से क्या हो गया, ये 7 हो गया। बीच में कितना रहेगा, 7। तो 7 किसको दर्शाएगा, कैसा पीएच मान को, उदासीन को। और 7 से जैसे कम जाएगा क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। और 7 से जैसे अधिक जाएगा तो क्षार हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि पीएच मान जो है यदि 7 के बराबर है तो इसका मतलब वो कैसा विलियन है, उदासीन है। क्या है, उदासीन। और यदि पीएच का मान जो है ये आपका क्या हो रहा है, 7 से अधिक है, 7 से अधिक है, ये क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। और पीएच वैल्यू 7 से क्या है, कम है, तो ये क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। कोई दिक्कत, तो ये ध्यान रखना है, याद रहेगा ना, याद होना चाहिए। एग्जाम नजदीक है ना, याद नहीं रहेगा तो फिर पक्का है कि तुम लोग छोड़ के आएगा। ये 3 में से जितना लिखे ना यहाँ से तक में, एक क्वेश्चन फिक्स है, समझा कि नहीं। एक क्वेश्चन यहाँ से क्या है, फिक्स है, कोई नहीं काटेगा। बताओ बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, हो गया, हो गया सबका टाइम है। बेकिंग सोडा याद आया कि नहीं आया, अभी NaHCO3 होगा, NaHCO3 होगा। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होगा, क्या इसको बोलेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट।
कार्बोनेट। ठीक है, ये सोडियम हो गया। यहाँ से यहाँ तक को हम बाइकार्बोनेट पढ़ते हैं। तो बेकिंग सोडा बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा बाइकार्बोनेट, याद रखोगे। बेकिंग सोडा बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा। ठीक है, तो आराम से देख के बता सकते हो। बेकिंग सोडा को ही क्या कहते हैं, खाने वाला सोडा। समझे, क्या बोलते हैं, खाने वाला। जब दाल जल्दी नहीं सिजता है ना, तो उसमें थोड़ा सा मिला दिया जाता है तो वो जल्दी गल जाता है, इसीलिए खाने वाला सोडा हो गया है। समझे। और भी इसका बहुत उपयोग होता है। एक्वारेजिया मिश्रण में बताओ HCl और HNO3 का अनुपात। 3:1। किसका अनुपात 3:1? बोलो ये सही है कि सही है? ऊपर से नीचे गलत है, नीचे गलत है। हाँ, ये कितना होगा? 3:1। ये कितना होगा? हाँ, ये चीज ध्यान में रखना है। ये चीज ध्यान में रखना है कि जो HCl है वो 3, HNO3 है वो 1। याद रखने के लिए क्या तरीका है, इसमें 3 तो पहले से है, इसमें 3 देने की जरूरत नहीं, तो इसके तरफ दे दो। अब यहाँ पे है, इसमें 3 तो पहले है, इधर 3 नहीं देना है, 3 इधर दे देना है, ऐसे याद रह जाएगा, है कि नहीं? इधर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। नहीं चलो, कोई दिक्कत नहीं ना। बोलो द्विखंडन किसमें होता है? अमीबा में। अमीबा को देखा है? देखे हो? हाँ, चित्र में देखे हो, है ना? कैसे भी बना दो, ये अमीबा हो गया, है कि नहीं? अमीबा हो गया। द्विखंडन द्वारा इसमें क्या होता है, जनन होता है। लेकिन यहाँ से पूछा जाता है कि ये जो भोजन को पकड़ता है, भोजन को किसके माध्यम से पकड़ता है, ये बता दो। हाँ, तो ये जो भोजन रहेगा ना, इसको ये क्या करता है, घेर लेता है, यहाँ से इसको घेरता है। तो जिससे घेरता है ना, इसी भाग को क्या देते हैं, कूटपात। क्या कर देंगे, कूटपात के माध्यम से भोजन को घेरता है। उसके बाद धीरे धीरे इसको लेकर अंदर लेके खा पी के बचा उचा के हटा देगा। समझे नहीं? तो ये अमीबा। अमीबा से 2 बात ध्यान रखना है। एक कौन, जो अभी क्वेश्चन पूछा गया कि द्विखंडन किसमें होता है, अमीबा में। अमीबा किसके द्वारा भोजन करता है, कूटपात के माध्यम से। ये 2 चीजें क्या करना है, याद रखना है अमीबा से। बाकी अमीबा को रट लेंगे इतने में, ठीक है। फूल में नर प्रजनन अंग कौन है, पुंकेसर। फूल में जो होता है 2 चीज ध्यान रखना है। फूल में है ना, फूल में जनन, पुष्प में जनन। हाँ, फूल में जो है नर जनन अंग को ध्यान में रखना है, ठीक है। क्या होता है, पुंकेसर। क्या हो जाएगा, पुंकेसर हो जाएगा, पुंकेसर। पुंकेसर के अंदर कौन होता है, परागकण। क्या पाया जाता है, परागकण, ठीक है। क्या पाया जाते हैं, परागकण। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, यही परागकण जब क्या होता है, स्त्री केसर के पास जाता है, स्त्री केसर में जाता है, तब इस जाने की क्रिया को क्या कहा जाता है, परागन। क्या कहते हैं, परागन। तो क्वेश्चन ये पूछता है, परागकण कहाँ पाया जाता है, पुंकेसर में। परागकण कहाँ पाया जाता है, पुंकेसर में, ठीक है। ये ध्यान रखना। और ये पूछ दिया है, ध्यान रखना क्या है कि पुंकेसर और परागकण किसका हिस्सा है, नर जनन का, ठीक है। फूलों में नर जनन का हिस्सा है, ठीक है ना। अब मादा जनन अंग कौन सा है फूलों में, बता सकते हो? स्त्री केसर में क्या जाएगा, वर्तिकाग्र आ जाएगा, वर्तिका आएगा और अंडा से आएगा, ठीक है। ये हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है। अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है, फैलोपियन नलिका में। कहाँ होता है, फैलोपियन नलिका में। अवतल लेंस का आवर्धन का सूत्र क्या होता है, V/U। क्या होता है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध,
दोनों फॉर्मूला याद रखेंगे, F बराबर R/2 या फिर R बराबर 2F। ठीक है, R का मतलब क्या हो गया? R का मतलब वक्रता त्रिज्या। R क्या है? वक्रता त्रिज्या है। और F क्या है? फोकस दूरी है। क्या है? फोकस दूरी है। ठीक है, ये दोनों सूत्र जो है याद रखना है। ठीक है, अब दर्पण सूत्र क्या होता है? दर्पण सूत्र याद है दर्पण सूत्र? बोलिए दर्पण। हाँ बोलो ना, बोलिए दर्पण। वो दर्पण दर्पण सूत्र है। हैं? 1/v प्लस 1/u 1/f बराबर 1/v 1/v प्लस 1/u। जो माइनस वाला कोई बोल रहे हो ना, ये है दर्पण सूत्र। ये क्या है? वो लेंस सूत्र होगा, माइनस दर्पण सूत्र। हाँ, यहाँ माइनस रह जाएगा तो वो लेंस लेंस सूत्र हो जाएगा। ये कौन सा सूत्र है? लेंस लेंस सूत्र है। लेंस सूत्र बोल रहा है, लेंस लेंस सूत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेंस लेंस सूत्र। समझ के बात को? कोई दिक्कत? ये दोनों चीज ध्यान रखना है। देखो, पहले क्या पढ़ते हैं? प्लस, फिर क्या पढ़ते हैं? माइनस। चैप्टर में पहले क्या पढ़े थे? दर्पण, उसके बाद में पढ़े थे लेंस। तो पहले प्लस बोलेंगे, फिर क्या होगा? माइनस होगा। ठीक है, तो ध्यान में रह जाएगा आराम से। कॉमन सी बात है। हो गया ये 20 क्वेश्चन आपका 2013 का क्या कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो बताओ कैसा लगा? ठीक लगा ना? तुम लोग को ठीक हो? अब यहाँ पे कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।